प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम किसी की हेल्प करने वाले हैं। वो है डॉक्टर ईशान, जो मेरे फ्रेंड थे जम्मू में, जो मेरे ब्लॉग के अंदर भी आप लोगों उनको कई बार देखा। तो उनके साथ कुछ सीन हो गया है, तो और वो सीन जो हुआ है वो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हुआ है। तो आज चलते हैं, वो भी आ रही हैं, तो उनके पास जाते हैं, देखते हैं और उसमें जाके उनसे मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो गाइस जल्दी फटाफट चलते हैं फिर उनके पास, उनको वहाँ से रिसीव करना है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, वाइफ ऑफ ईशान बुखारी। मुझे यहाँ पे जम्मू आए, हम लोग जम्मू आए थे 1 महीने पहले, नवंबर के 27 तारीख में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जम्मू में रह रहे थे। मुझे अचानक से, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेन हुआ, तो मैंने वहाँ पे चली गई हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ पे उन लोगों को कहा कि मेरी पेन हो रहा है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। उन लोगों ने मेरे को, मेरा हस्बैंड और मेरा नाम पूछा। उन्होंने वहाँ से हमें मुद्दा खड़ा कर दिया, वहाँ से हमें यहाँ पे आश्रम में ला के छोड़ दिए। मेरे हस्बैंड से मुझे मिलने नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ बोलूँ। वहाँ पे सब लोग आरएसएस से मिले हुए थे। मैं अपने वहाँ पे हस्बैंड, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बता दीजिए, दवाई जो भी दवाई आनी है उन्हें बता दीजिए, मेरे को कुछ नहीं पता, बस मुझे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपका हस्बैंड नीचे बैठा है, वो आ जाएगा, फिर आप उसके साथ चली जाइएगा। उन लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, मेरे हस्बैंड से मिलने नहीं दिया, मेरे उसको वहाँ से डरा धमका के भगा दिया। उसके सारे पेपर, उसके जितनी भी वॉलेट वगैरह सब कुछ उससे छीन लिया गया। और फिर हमें दूसरे दिन, वो में पूरी रात पहले हमें जीएमसी हॉस्पिटल के पुलिस थाने में रखा। मुझे वॉशरूम गई तो मेरे साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती की उन लोगों ने। और उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे जेल, ये वुमेन सेल गांधीनगर पे रेफर किया गया, बिना कोई एविडेंस के, बिना किसी मैंने कंप्लेंट की। उन्होंने मेरे खिलाफ जाके मेरा गलत नाम यूज़ करके, रिया सिंह नाम यूज़ करके, रिया शर्मा कहीं फिर रिया सिंह कहीं फिर रिया शर्मा नाम इन्होंने लिखा हुआ है। वाइफ ऑफ इंसान बुखारी 2 नाम बताए हैं। उन्होंने ये मेरे को इलीगल तरीके से अब नारी निकेतन RS पुरा में रखा हुआ है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे, यहाँ से मुझे निकालो। अगर आप लोग नहीं आए, मैं यहाँ से, हर कोई मुझे यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि मेरे अंडर में ये केस नहीं है, मेरे अंडर में केस में। पहली बात तो ये कोई केस ही नहीं है, मैंने ना फाइल किया है, ना ही मेरे खिलाफ कोई। तो तुम्हारे घर वालों को हैंड ओवर करेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को हैंड ओवर करेंगे। हस्बैंड आते हैं, हैंड ओवर नहीं करते हैं, उसे डरा के RSS लोग वाले भगा देते हैं, मार के पीट के भगा देते हैं उसे। दूसरी बात ये कि अगर मेरी ये वीडियो भी लीक होगी तो मेरी भी जान को खतरा है, ये लोग मुझे भी मार देंगे। अब मेरा फ़ोन भी छीनने की धमकी दे रहे हैं, बिना किसी सजा के, मुझे भी मार देंगे। अब मेरा फ़ोन भी छीनने की धमकी दे रहे हैं, बिना किसी सजा के, बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के मैं ये सजा काट रही हूँ। ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए आप लोग, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। RS पुरा नारी निकेतन में एट प्रेजेंट में हूँ। यहाँ से मुझे कहाँ भेज देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जान को खतरा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सब RSS और इन लोग का ड्रामा चल रहा है। ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे, ज़बरदस्ती मुझे पकड़े हुए हैं बिना किसी अपराध के। गाइस, इस टाइम फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उनका। तो अभी मैं जाके पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले लेता हूँ और उनका वेट करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज अभी यहाँ पे कम से कम 1 घंटा है अपने पास टाइम। तो थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, घूमते फिरते हैं यहाँ पे। तो गाइस, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने क्या KFC था, तो चलो कुछ खा पी लेते हैं।
और अब फाइनली अब उसका वेट करते हैं, जैसे वो आते हैं तो हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चलते हैं और उनको रिसीव करते हैं बिकॉज टाइम होने वाला है। हाय। तो गाइस फाइनली मिल चुकी है और अभी देखते हैं हम जा रहे हैं, यहीं पे कहीं स्टे करेंगे और तो दोस्त साथ भी आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम रूम पे पहुंच चुके हैं और अभी रिंका हमारे साथ है, तो बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हुआ था एग्जैक्ट। और अभी तो ये घर से भाग के आई है और इनके साथ घर पे भी क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ हम देखेंगे। और अगर इनकी फैमिली प्रेशर कर रही है तो वो क्यों कर रही है, वो सारी चीज़ पूछते हैं, बात करते हैं इससे ही। ठीक है, रिंका से, तो रिंका से भी मेरे साथ ही है, तो देखते हैं अभी। गाइस ये है रिंका जो मेरे साथ बैठी हैं और जानते हैं कि भाई क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, तो वो सारी चीज़ें। तो रिंका अपने बारे में बताओ। मेरा नाम रियंका सिंह है, वाइफ ऑफ डॉक्टर ईशान बुखारी। हमने 1 साल पहले आज के दिन ही 16 जनवरी को शादी किया था, निकाह किया था मुंबई से। और उसके बाद हम कुछ टाइम अपने घर पे मैं वापस चली गई थी। फिर हम लोग जुलाई या 27 जुलाई को मैं निकली थी चंडीगढ़ के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं चंडीगढ़ में क्या करूँगी, इन्हीं के साथ ही रहना है मुझे, तो मैं इनके साथ मैंने वहाँ से फिर मूव किया उड़ीसा इनके घर पे कुछ टाइम तक रही। उसके बाद हम लोग नेपाल गए, नेपाल में घूमा। मम्मी रोज़ाना हम लोग के टच में थी, मम्मी इनसे भी अच्छे से बात करती थी। कभी ये लगा ही नहीं था कि मम्मी हम लोग के खिलाफ़ है, या कहीं से भी ऐसा कुछ क्लू तक नहीं मिला था। ये कहते थे नहीं मम्मी हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी हमें एक्सेप्ट करेंगी, वो मुझसे प्यार करती हैं। लेकिन ये जहाँ तक ये था कि ये सही थे, मैं गलत। क्योंकि जब हम लखनऊ आए, भाई की मम्मी ने कहा कि भाई की शादी है तुम्हें लखनऊ आना है। इन्होंने मुझे चंडीगढ़ से लखनऊ भेजा। 18 तारीख को ये खुद मुझे लखनऊ छोड़ के आए थे। और मम्मी ने कुछ ऐसी चीज़ें पूछी, ये मुस्लिम कम्युनिटी को लेके मम्मी ने बहुत कुछ बोला और कुछ सीक्रेट्स बातें होने लगी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं मुझे बंद करने के या मुझे इनसे अलग करने के इरादे में तो नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। मैं वहाँ से मूव कर गई। मैं वहाँ से जब मूव की तो मम्मी की कॉल गई इनके पास कि वो बिना बताए यहाँ से चली गई है और उसे वहाँ से किसी तरीके से इसे वापस बुलाओ, भाई की शादी है, भाई की शादी में इसका होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो हमारे समाज में नाक कटेगी, ये होगा वो फला वला वला फैमिली ड्रामा मेलो ड्रामा चालू हुआ उनका। तो इन्होंने मुझे वापस फोर्स किया कि तुम वापस जाओ, लखनऊ जाओ मम्मी के पास। मैंने कहा मैं जाऊंगी तो एक शर्त पे कि मुझे पुलिस सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस सिक्योरिटी इसलिए कि मुझे पता था कि मुझे आने नहीं देंगी। आपकी मम्मी ऐसे कर क्यों रही है? क्योंकि मम्मी मुस्लिम कमेटी के खिलाफ है। कि जैसे कि आपको जम्मू में रह रहे थे सब कुछ ठीक ठाक, और फिर जो आपकी जो नारी निकेतन वाली वीडियो आई उसका क्या सीन है, कैसे पहुंचा आप एक्चुअली वहाँ? मैं हुआ ये था कि मैं जम्मू में शालामार हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने गई थी। मैं प्रेग्नेंट थी। मैं वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरी इंक्वायरी की कि क्या नाम है, हस्बैंड का नाम। तो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझे सीएमओ के पास भेजा तो सीएमओ ने मुझसे कहा कि हस्बैंड क्या करते हैं, को हमारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह पूछी गई। तो जब उन्होंने पर्सनल डिटेल्स पूछी तो मेरे मन में कोई चोट तो था नहीं। मैंने आराम से नॉर्मली जो था कि हाँ मैंने लव मैरिज की है, मैंने मुस्लिम लड़के से मैरिज की है, फैमिली अगेंस्ट थी लेकिन बाद में फिर मान गई, बात भी होती है, सब कुछ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था इन लोग का प्लान अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे हस्बैंड को बुलाया, वहीं पे डॉक्टर ईशान बुखारी भी आए वहाँ पे, मेरे हस्बैंड। उनसे बात हुई, मुझे ऊपर भेज दिया गया, कहने लगे कि जाओ अच्छा आप अपना चेकअप कराओ जाके। तो मैं जैसे ऊपर गई अपना चेकअप करवाने के लिए अंदर, तो मैंने डॉक्टर से कहा आप मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो एक काम करो, आप मेरे हस्बैंड को बुला दो, उन्हें बता दीजिए कि क्योंकि वो मुझसे अच्छा वही मेरी केयर कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाने को मना कर दिया, कहने लगे हम नहीं बुला पाएंगे, आपके हस्बैंड नीचे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है नीचे बात कर रहे हैं। जब मैं नीचे आई वहाँ का कोई वार्डन बॉय मेरे साथ आया, उसने कहा कि आपके हस्बैंड वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका।
मैं वहाँ पे गई सीएमओ ऑफिस, वहाँ पे हस्बैंड नहीं थे। फिर वहाँ से उसको कहा गया कि वहाँ का कोई थाना सालामार हॉस्पिटल में जो थाना है वहाँ पे उसके हस्बैंड होंगे। वहाँ पे मैं गई, मैंने उनसे विनती की, मैं रोती रही कि मुझे जाने दीजिए, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है, ना ही मैंने कोई केस किया है, ना ही मैंने कोई एफआईआर की है, तो आपने मुझे किस बिहाफ पे यहाँ पे रखा हुआ है। उन्होंने मुझे झांझा दिया कि आपके हस्बैंड आ रहे हैं, 2 मिनट करके उन्होंने रात के 2 बजा दिए। फिर एंड में उन्होंने कहा रात काफ़ी हो गई, आपके हस्बैंड से बात हुई है, वो सुबह आएंगे। मैं सुबह का वेट करने लगी। फिर रात में मुझे वॉशरूम वगैरह लगा तो वहाँ के जो थाना इंचार्ज वगैरह जो ड्यूटी पे थे उन्होंने मुझे सड़क पे वॉशरूम करवाया। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और मेरे साथ वहाँ पे बहुत ही बदसलूकी से पेश आए वो लोग। उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट डे वुमेन सेल भेज दिया गया, ये कह के कि आपका हस्बैंड वहाँ पे आपका वेट कर रहा है। मेरा फर्जी का नाम बनाया गया, फर्जी आइडेंटिटी बनाई गई, कभी रिया सिंह के नाम से, कभी रिया शर्मा के नाम से, कभी वाइफ ऑफ इंसान बुखारी, कभी ईशान बुखारी, इनके भी नाम काफ़ी जगह। फिर मुझे वहाँ से उसी रात जब मैंने कहा अगर मुझे हस्बैंड के पास नहीं भेजोगे तो मैं कुछ भी करूँगी, मैं यहाँ से, मुझे निकलना है, मैं उनके भी पैर गिरी, गिड़गिड़ाई, रोई। उन लोगों ने मुझे फिर नारी निकेतन रात में मेरी इजाज़त के मीना मेरे से पूछे, मुझे नारी निकेतन उसी दिन 26 दिसंबर को भेज दिया गया। नारी निकेतन में आप कितना टाइम रहे और कौन कौन रहा, क्या क्या हुआ वहाँ पे आपके साथ? नारी निकेतन में मेरे ऊपर 24 घंटे पुलिस की नज़र रहती थी। जैसे लगता है मैंने कोई क्राइम किया हो या मैंने कोई क्रिमिनल मेरा रिकॉर्ड रहा हो। और तो और वहाँ पे मुझे लोग भी मिलने आते थे जिनको मैं जानती भी नहीं थी। यहाँ तक पुलिस स्टेशन में भी, वुमेन सेल में भी। कौन लोग थे, कुछ पता है आपको कौन थे? धर्म जागरण वाले कुछ लोग आए थे। एक का नाम आकाश था और दूसरे एक लेडी, कई लेडी भी आई थी, 2-3 लेडी आई थी, आदमी आए थे। वो मुझे समझाते रहे कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, मुस्लिम्स वैसे होते हैं, मुस्लिम्स तुम्हें गाय का मांस खिलाएंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे, तुम्हें बेच देंगे, ये लोग यही धंधा करते हैं। ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी बात पे नहीं हिली। मैंने कहा कि मैंने अपन जैसे भी हैं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, हाँ हिंदू थी मैं, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू आवर मैरिज लॉज कि पति का ही धर्म पहले होता है। ऑब्वियसली बात है, मैं पहले हिंदू थी जब तक मैं अपने माँ बाप के पास थी, लेकिन जैसे ही मैंने निकाह किया तो मैं मुस्लिम हुई, और ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया मुस्लिम होने के लिए। उन्होंने एज इट इज़ अपनाया था जैसे भी मैं थी। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने कोई भी फोर्स नहीं किया। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया इस्लाम। दिन से आप वहाँ से निकले कैसे? और वो जो वीडियो बनाया था आपने नारी निकेतन में बनाया था? जी, मैं नारी निकेतन में मैं बहुत ज़्यादा डिटेन हो रही थी। वो लोग मुझे 24 घंटे कड़ी नज़र पे रखते थे। अच्छा, आप कितना टाइम रहे आप उसके अंदर? नारी निकेतन में कितना टाइम रखा गया आपको? इसके उस भी यहाँ पे रखा गया था, कुछ तो बनाया होगा ना नारी निकेतन? कुछ भी नहीं बनाया था। यहाँ तक सुपरिटेंडेंट की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी थी, जो कि मेरे फ़ोन इन लोगों ने छीन के सारा फॉर्मेट किया। मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया गया कि उन्होंने खुद कबूल एक्सेप्ट किया था कि मैं इस लड़की को यहाँ पे किस बिहाफ पे रख सकता हूँ जब इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी ने कुछ कंप्लेन की ही नहीं है, किसी के ऑर्डर ऊपर से आए नहीं है, मैं इसको क्यों रखूँ। वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने खुद कहा था, एक्सेप्ट किया है। मैं हार गई। ये इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, भाई की डेथ हुई, तो मैं थोड़ा इनको ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ले जाएं। मैंने मॉम को कॉल किया, मैंने मॉम से कहा कि मम्मी मुझे किसी भी तरीके से लेके जाओ, चाहे तुम पुलिस के साथ आओ, अगर तुम अकेले नहीं आ पा रही हो। जबकि इन्होंने खुद कहा था कि मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप उसको ले आना, लेकिन मम्मी ने आने को मना कर दिया था इनके साथ। 1 तारीख को पुलिस को लेके आई, उसके बाद मुझे वहाँ से लेके लिखवाया गया, यूपी पुलिस को हैंड ओवर किया मुझे। यूपी आने के बाद यहाँ पे मेरी अलग कार्रवाई चालू हुई। कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो गया। थी तो मैं जुलाई को भागी थी। मैं दिसंबर
2021 में एफआईआर क्यों किया और इतने महीने तक वो कंटिन्यू बात करती रही क्यों। इसमें एफआईआर में ये लिखा गया कि 7 महीने से गर्भवती हूँ। मैं अगर 7 महीने से प्रेग्नेंट होती तो ऑब्वियस सी बात है मेरा 7 महीने का बच्चा दिखता है पेट में। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो कि मेरा नवंबर में कंसीव हुआ था। दिसंबर में इन लोग के स्ट्रेस और इन लोग की वजह से मेरा बच्चा गिरा। वहाँ से पुलिस जब लेके गई तो मुझे पुलिस कस्टडी में रखा गया, लखनऊ पुलिस कस्टडी के अंदर वो रखा गया। मम्मी भी मेरे साथ ही थी, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरा मेडिकल वगैरह करवाया गया, फिर मेरा बयान हुआ और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती का नोट भी लिखवाया। उन्होंने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया। ज़बरदस्ती का बयान बदलो, तुम ईशान बुखारी के खिलाफ बोलो, इस तरह बोला गया। और फिर मम्मी ने मुझे लॉक में बंद करके रखा, मुझे निकलने नहीं दिया। जब देखो मेरे ऊपर पहरे लगाए रहती थी, लॉक में रखा रहती थी। यहाँ तक एक जिंदा लाश की तरह मैं बन गई हूँ। मेरे को हमेशा ये धमकी देती थी कि मैं तुम्हें पागल का करार दे दूँगी, तुम पागल हो, तुम्हें मुझे प्रूव करने में टाइम नहीं लगेगा कि तुम पागल हो। ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी, आरएसएस वाले, ये सब बीजेपी वाले मिलके कर रहे हैं, खिलाफ भड़का रहे हैं और कुछ नहीं। ईशान बुखारी ने कभी किसी लड़की को बेचा तक क्या? वो तो बात तक नहीं करते हैं, तो वो बेचेंगे क्या? ये सब बेबुनियाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसका कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। चलो सो गाइस, इस वीडियो में हम इतने ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और गाइस आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बिकॉज अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें घर से भाग के तो आ गई। ऑब्वियसली यार आरएसएस का इसमें हाथ है, और अगर इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया या लव मैरिज किया तो कोई गुनाह नहीं होता ना, ये तो कोई जुर्म नहीं है यार, अपनी मर्जी से किया है लव मैरिज और साथ में 1 साल से हैं, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर गाइस कुछ भी हो, अगर आप लोगों का सजेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते हैं कल क्या होता है। अभी खाना पीना खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और हो सके वीडियो को यार ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।